हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संत परंपरा ने उस दौर में समाज और संस्कृति को संवेदना, सौहार्द और आस्था जैसे मानवीय सरोकारों से जोड़ा जब बाकी दुनिया मध्यकालीन अंधेरे में डूबी थी। इन संतों में रैदास का नाम कई कारणों से विशिष्ट है। कबीर की तरह रैदास भी जातीय, धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, बल्कि वे प्रेम और समन्वय की बात कहकर सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ी पहल भी करते हैं। रैदास को श्रद्धा के साथ लोग संत रविदास के रूप में भी याद करते हैं। रैदास का पुश्तैनी पेशा जूते बनाने का था। यह पेशा और इससे जुड़ी जाति सामाजिक तौर पर कभी भी सम्मानित नहीं मानी गई। लिहाजा आस्था से समता के संदेश तक की रैदास की यात्रा आसान नहीं थी। पर इतनी बात शायद रैदास ने नहीं सोची कि उनके मन और सोच में तो सिर्फ राम और गोविंद समाये थे, इन्हीं की लगन थी। इससे आगे सब व्यर्थ और गैर जरूरी। रैदास के बारे में मीरा आगे बढ़कर कहती है कि मैं तो भटकती फिर रही थी, बहुतों में तलाशा, बहुतों को आजमाया, लेकिन रैदास को देखा तो झुक गई। एक साधारण चर्मकार के आगे राज रानी का झुकना असाधारण बात है। दरअसल ऐसे उदाहरणों के साथ भक्ति और सामाजिक समता का आदर्श कैसे पूरा होता है, इसे समझना भारतीय संस्कृति की आत्मा के साथ साक्षात्कार करने जैसा है। रैदास एक ऐसे युग में हिंदू मुसलमानों को एक साथ एक ही तत्व को ईश्वर मानने की सीख देते हैं, जब उनके बीच घनघोर वैमनस्यता थी और अपने धर्म के बारे में अपेक्षाकृत ज्यादा सतर्क मुसलमान शासक देश पर शासन कर रहे थे। रैदास की वाणी समाज और भक्ति के बीच एक ऐसे संबंध का आह्वान है जिसमें प्रेम और उसकी प्रेरणा दोनों अखिल रूप से एक है। पैराग्राफ। तुलसी का पौधा सिर्फ आंगन की शोभा ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह एक औषधि के रूप में भी काफी उपयोगी है। जली हुई त्वचा पर तुलसी का रस लगाने से काफी आराम मिलता है। इससे जलन भी जल्दी दूर होती है और निशान भी नहीं पड़ते हैं। जलने से राहत पाने का एक विकल्प शहद भी है, जो हमारी सेहत को लाभ पहुंचाने के साथ जलने की समस्या से भी राहत दिलाते हैं। जलने पर शहद का इस्तेमाल करने से काफ़ी आराम मिलता है। यदि आप शहद में
त्रिफला मिलाकर लेप के रूप में इसे लगाएंगे तो आपको और भी जल्दी आराम होगा। विराम जलने वाली जगह पर हल्दी लगाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। विराम इससे जलन तो कम होती है, साथ ही भविष्य में त्वचा पर निशान भी बनने की आशंका नहीं रहती है। विराम जलन से होने वाली तकलीफ दूर करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर लगाएं। विराम बहुत आराम मिलेगा। विराम जलने पर सफ़ेद चूर्ण यानी चूना लगाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। विराम यदि गर्म तेल के कारण कोई अंग जल जाता है और वहाँ पर घाव भी हो जाता है तो ऐसे में पुराने चूने का इस्तेमाल एक आजमाया हुआ नुस्खा है। विराम चूने को पीसकर इसे दही में मिलाकर घाव पर लगाएं, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। विराम समाप्त।